उनके घर के आगे आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, छायाकार हैं। माने यहाँ एमपी भी जीते हमारे लोग, विधायक भी जीते हमारे लोग, मुखिया भी जीते हमारे बीच के, और दुर्भाग्य है कि इस गांव के भी मुखिया रहे। लेकिन आज स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया, उनका दरवाजा पर आज पीसीसी नहीं है, नहीं नल्ली है जी। क्या बोलना चाहेंगे मैम आज जहानाबाद के लिए एक दुख की घड़ी है कि हमारे ज़िले के एक बहुत ही कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी, जिनसे हम लोगों को भी आशीर्वाद कई बार उनका 15 अगस्त 26 जनवरी को प्राप्त हुआ है, उनसे मुलाकात हुई है, उनका आज निधन हो गया है। और हम सभी एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। और उनका जो संयमित जीवन रहा है वो हम सभी के लिए, सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हम लोग सभी परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हैं, और जो भी आवश्यकता होगी प्रशासन की ओर से सभी कुछ किया जाएगा। उनके नाम से एक मैडम दमहुआ वाला रोड में एक द्वार बनना चाहिए, इस पर क्या बोलेंगे? देख लेते हैं शासन से बात करके। जी धन्यवाद। ना आज हमारे अभिभावक, पूरे समाज का अभिभावक, जिला के अभिभावक, 111 वर्ष की उम्र में जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, मुखिया भी थे, और वो हमारे बीच से आज चले गए। तो सबसे पहले तो एक बड़ी खुशी हुई कि हमारे बीच से अभिभावक जा रहे हैं, लेकिन वो मुकाम हासिल कर लिया इन्होंने। 111 वर्ष का एक बड़ा रिकॉर्ड मैं समझता हूँ कि कुछ ही लोग होंगे जो ये मुकाम को हासिल किए होंगे, और ये सम्मान अंतिम समय तक इनको मिलता रहा। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो उम्मीद के साथ ये स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदे थे, तो ज़रूर दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने उस देश को उस लायक नहीं बनाया जिस उम्मीद के साथ ये कूदे थे। और आज के तारीख में जो माहौल है पूरे देश के अंदर, तो हमें लगा कि अच्छा है कि हमारे अभिभावक हमारे बीच से चले गए। जो देश की दुर्दशा है, देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, देश में जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है, एक साथ मिल करके हम लोग लड़े हैं। ये काकों का इलाका है जो 1857 से, हमारे अभिभावक तो 1947 के पहले वाले लड़ाई में थे, लेकिन ये 1857 में बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, उसमें बगल के ऐनवा के लोग उसमें शामिल थे। ये काजी दौलतपुर के जुल्फिकार अली उस लड़ाई में शामिल थे। हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के लखावर, जिसको अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था, और शंकर बाभन और सुखदेव ग्वाला को फांसी दे दिया था, हम उस इलाके के, उस विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। लेकिन आज जो इस देश की दुर्दशा है, वैसी ताकत इस देश की सत्ता में है जिनकी आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, एक अंगुरी तक नहीं कटा है, और उनके हाथ में दुर्भाग्य बस ये देश को दे दिया गया। तो निश्चित रूप से वहाँ तक तो हम नहीं पहुँचे, लेकिन लोकल स्तर पर कहिए कि जो इनकी उम्मीद थी समाज में, आज इस पूरे क्षेत्र में सांसद जो हैं हमारे बीच के हैं, विधायक हमारे बीच के हैं, एमएलसी हमारे बीच के हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे बीच ये संतोष के साथ कि चलिए समाज कम से कम इतना आगे हमारा पहुंच गया हमारे ज़िंदगी में। तो हम इनके आश्वस्त करते हैं इनको कि साधु शरण बाबू, अब आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जहां भी आप कहीं रहिए, इत्मीनान से रहिए। ये पूरा कांको, पूरा घोसी विधानसभा, पूरा जहानाबाद का लोकसभा सुरक्षित हाथों में है। आप इत्मीनान रहिए, आपकी कभी भी मर्यादा को कोई हनन नहीं किया जाएगा। कोशिश की जाएगी आपकी सम्मान को ऊंचा उठाने का। और स्मृति बर्गर और ये जो दमहुआ वाला जो रोड है सर, उसमें एक इनका द्वार भी बनना चाहिए। देखिए, उसमें एक मामला है कि जो सरकार है, सरकार ने सांसद विधायकों के लिए, एमएलसी के लिए कुछ उसमें नियम बनाया है जी। और जनरली उस नियम में है कि गेट नहीं आप बना सकते, जनरली उस नियम में है कि किन्हीं की मूर्ति आप नहीं लगा सकते। लेकिन अब ये स्वतंत्रता सेनानी है, देखना पड़ेगा पदाधिकारी लेवल पर बात करके, अगर उसमें गुंजाइश होगी तो निश्चित रूप से गेट बनेगा। निश्चित रूप से इनके याद में अभी हमारे बीच लोगों ने कहा कि आप इनके स्मृति में कोई एक जो है
पुस्तकालय या जो उसका नामकरण किया जाए आप दें, निश्चित रूप से जमीन उपलब्ध अगर कराया जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिया जाएगा, इस वर्ष दिया जाएगा। बनाने वाले तैयार रहे लोग। जी जी बहुत बहुत वो तो आप ही लोग तय करेंगे, जो आप तय करेंगे हम आपके साथ हैं। और वही समाज को लाभ होगा, जो बिल्डिंग बनेगा उस पर उनका नाम। हाँ तो देख ले, ये सरकार ने जो कर दिया है ना। जी धागा नहीं तो रखूं, थोड़ा सुन, ये 3 धागा दो। कितने बजे डेट किए और कैसे डेट किए? डेट तो 11:37 में कर गए दिन में? दिन में। अच्छा, तबीयत खराब था कि या कुछ था? तो ना तबीयत खराब नहीं था, में पानी उनी पी के और पड़े, हम पानी दे रहे थे तो मना की हमको। अच्छा। मैंने इशारा की, तब मुड़िया को हम रख दिया बिछौना पर, और उसके बाद हम आके यहाँ पर बैठे। और थोड़ी देर के बाद मैंने बार बार देखा अली भी, दोबारा गए तब तो दोबारा गए तब नहीं थे? नहीं थे। टाइम कितना हो रहा था जब नहीं थे? 11:37। अच्छा, आप कौन है सर? हम उनका बच्चा हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम ग्राम टिम्बलपुर में उपस्थित हैं। यहाँ के एक स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह जी, जो 1942 और 1947 की लड़ाई लड़े थे, जिनका आज लगभग 11:30 में निधन हो गया है। तो आज बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और हमारे तरफ से भी सत सत नमन है। और लेकिन हम यहाँ पे एक बात बोलना चाहेंगे कि देखिए, ये इनका घर है जो देख रहे हैं, और इनके घर के सामने इधर दिखाइए, इधर देखिए, इनके घर के सामने उनका लगभग 111 बरस हो गया, लेकिन अभी तक इनके घर के सामने नली बढ़िया से नहीं बन पाया है। और कुछ लोग से भी बात भी किए थे पहले, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। आइए हम कुछ यहाँ पे कुछ लोग जो श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं हमारे पंचायत के, हमारे बीच नहीं रहे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे पंचायत के ये 9 नंबर वार्ड के हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम बाबू कुमार है। इधर है, इधर है। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे सर आज? बोलिए। कहना है कि दुर्भाग्य की तो बात है ही है कि हमारे बीच पूरी लाइफ उम्र गुजार करके स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण दादाजी हमको रिश्ता में लगते होंगे जी, चले गए। और जिस तरह से वो देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़े थे और अपना जो शारीरिक योगदान दिए थे, समय दिए थे, लेकिन उसके मुताबिक हम समझते हैं कि उनके गांव घर के नज़दीक एक सफाई के उद्देश्य से नाली भी नहीं बन पाया। यही उनका आज़ादी दिलाने का दुर्भाग्य है। और ऐसे करते करते बेचारे चल भी गए। और हमारे जो प्रतिनिधि यहाँ के जीते, बहुत बार मुखिया अपने समाज से भी बने और सरकार के आरक्षण के अनुसार वो भी बने जो उनका होना चाहिए था। उनको भी हम भी प्रतिनिधि बने इस वर्ष पंचायत चुनाव में, लेकिन हमारा जो जितना अधिकार था योजना संचालन करने का वहाँ तक करके हमने दे दिया। लेकिन पंचायत कार्यालय से अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली, न कोई योजना हुआ। ऐसे टाल बेटाल होते रहा। मुखिया जी आए हैं सर? ना, अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं। सूचना हम भी दिए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं। नहीं। हमारे पंचायत के पिरलीचा गांव के आरजेडी के कहा जाता है कि गद्दावर नेता हैं जगबिंदु जी। क्या बोलना चाहेंगे सर? हमारे पंचायत से आज स्वतंत्रता सेनानी टिम्बलपुर के निवासी साधु शरण जी का आज निधन हो गया, क्या बोलिएगा आप? हम समझते हैं कि सबसे तो दुर्भाग्य हमारा है जी कि हमारे बीच से एक भीष्म पितामह निकल चुके। और जो ये स्वतंत्रता की लड़ाई, आज़ादी की जो लड़ाई लड़ के भारत देश को आज़ाद कराने का काम किया जी, लेकिन उनके घर के आगे आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, छायाकार हैं, माने यहाँ एमपी भी जीते हमारे लोग, विधायक भी जीते हमारे लोग, मुखिया भी जीते हमारे बीच के। और दुर्भाग्य है कि इस गांव के भी मुखिया रहे। लेकिन आज स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के आज़ादी
दिलाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया। उनका दरवाजा पर आज पीसीसी नहीं है, नहीं नल्ली है जी। और आजाद में अपना इन्होंने पूरा जवानी नौछावर करने का काम किया। जी। तो यहाँ सोचना चाहिए। तो यहाँ के जीते हुए लोग, यहाँ के जिला के पदाधिकारी लोग भी जब माने साधु शरण जी का जब स्वर्गवास हो गया है तो सारे लोग फूल माला लेकर के आ चुके हैं, माला अर्पण कर रहे हैं। लेकिन इनको देखने के, इस रास्ता को देखने के लिए इधर से रास्ता इनको जाना है, सड़क इधर से है या इधर से तो गली कुची है। हम अपने इस पंचायत की ओर से मांग करना चाहते हैं माननीय विधायक जी से, सांसद महोदय से, या यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय आई हुई थी कि इनके आने जाने का जो रास्ता दुर्लभ है इसको दुरुस्त कराने का काम करें। इनके घर के आसपास जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको देखना चाहिए कि इनका क्या बुरा हाल है, उस फटे हाल को अस्थिर कर देना चाहिए। जो यहाँ अधूरा काम है, काम नहीं हुआ, उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। और हम विशेष क्या बोल सकते हैं। 3 तारीख को 5वां महीना 8 बजे कुलदीप नारायण सिंह उच्च विद्यालय टिम्बलपुर के प्रांगण में इनका जो श्रद्धांजलि जो व्यक्त करने का जो टाइम, पार्थिव शरीर का जो श्रद्धांजलि जो व्यक्त करने का जो टाइम रखा गया है वो टिम्बलपुर में कुलदीप नारायण सिंह उच्च विद्यालय टिम्बलपुर में रखा गया है, उसी के प्रांगण में। तो जितना भी लोग हैं जो वीडियो को शेयर कीजिएगा और सभी तक पहुंचाइए ताकि लोग इनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर पाए। बाकी लोग भी बोले उस पर अपना राय जरूर दीजिएगा कि एक स्वतंत्रता सेनानी लड़ते लड़ते देश के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके सामने नली गली के व्यवस्था भी ठीक से वर्तमान के जो प्रतिनिधि वो नहीं कर पाते हैं। तो धिक्कार है हमारे इस प्रतिनिधि पर जो डेट किए हैं साधु शरण जी, वो आपके कौन हैं? दादाजी हैं। आपके दादाजी? हाँ। आपका नाम क्या हुआ सर? महेश कुमार जी। ठीक।